नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर जिला पुलिस में फेरबदल, 16 सीआई, 20 एसआई, 25 एएसआई और 100 पुलिसकर्मियों के किए गए ट्रांसफर। कृष्णगंज थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोबाइल स्नैचिंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर चिकित्सा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, संविदा कर्मियों के समायोजन की उठाई मांग। राजस्थान पटवार संघ का प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। अजमेर में बूंदाबांदी ने बढ़ाई सर्दी, मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट किया जारी। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने अजमेर जिला पुलिस में बड़ा फेरबदल किया है। राणा ने 16 सीआई, 20 एसआई, 25 एएसआई व 100 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं। इनमें मुख्य रूप से अजमेर के सिविल लाइन थाना प्रभारी, कोतवाल थाना प्रभारी, रामगंज थाना प्रभारी, आदर्श नगर थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी और दरगाह थाना प्रभारी को इधर-उधर किया गया है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें फोन स्नैचिंग की वारदात के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी राधा रूपानी की शिकायत के बाद हुई है, जिन्होंने पुलिस में फोन स्नैचिंग की वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में इस्तेमाल ली गई स्प्लेंडर बाइक भी जब्त की है। 14/1/2025 को प्रार्थी राधा रूपानी ने थाना आजा पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि वो फ्रेंड्स कॉलोनी से घर से आ रही थी, तो 3 जनों ने मोटरसाइकिल पे उसका रास्ता रोक के उससे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं बड़ी गंभीर प्रकृति होती है। इस पे एसपी साहब श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी जांगीर और डिप्टी साहब श्री रुद्र प्रकाश जी शर्मा ने मेरे नेतृत्व में टीम बनाई। टीम में हमारे धर्मराज जी हेड कांस्टेबल, अर्जुन राम हेड कांस्टेबल, पूसाराम हेड कांस्टेबल, नंद किशोर हेड कांस्टेबल, प्रेमाराम कांस्टेबल, राजेंद्र चौधरी कांस्टेबल, राम प्रताप कांस्टेबल, ओम प्रकाश कांस्टेबल और रामनिवास अभय कमांड से कांस्टेबल ये शामिल थे। इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन मुलजिमों के नाम है सत्यनारायण मेहरा उर्फ बादल, नितिन गोयर पुत्र श्री मुकेश गोयर, जितेंद्र उर्फ नैनू पुत्र कमल सिंह। ये तीनों ही कृष्णगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। ये नए पैसों के शौक के लिए ये कार्रवाई करते थे। इन्होंने इस मोबाइल को इससे लूटा, जिससे मोबाइल बरामद कर लिया गया है और इनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। और भी कोई वारदात है क्या? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और उसके पश्चात ही पता चलेगा। ये फ्रेंड्स कॉलोनी में घटना है, परसों की घटना है। चोरी किए मोबाइल ये बेच देते हैं नशे पते के लिए, जो भी रात चलते किसी को भी बेच देते हैं सस्ते दाम में, फिर उससे ऐश मौज में नशे के। तो क्या मोबाइल भी जब्त किए? मोबाइल इनसे बरामद हुआ और मोटरसाइकिल बरामद। इससे पहले भी सर इन्होंने ऐसी वारदात? अभी तक इनके पास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बाकी इनसे पूछताछ की जाएगी। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगे अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में एसोसिएशन ने मांग की है कि यूटीबी पर लगे कार्मिकों की सेवाएं जारी रखी जाए और जिनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी उन्हें बहाल किया जाए। एसोसिएशन ने 3 मुख्य मांगे रखी हैं: यूटीबी कार्मिकों का समायोजन, कैडर बनाना और संविदा कर्मचारियों का समायोजन। एसोसिएशन ने मांग की है कि संविदा कर्मचारियों को निकालकर संविदा पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी करने से हजारों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित होना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि इन कर्मचारियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से समायोजित किया जाए। हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे सीएमएचओ मैडम को, और हम लोग ने जेडी सर को भी ज्ञापन दिया है कि हमें 15 तारीख को हमारे जहाँ पे हमारा कार्यस्थल है, हमें वहाँ से रिलीव कर दिया गया है। और हम ही नहीं, सारे जितने भी यूटीबी के स्टाफ है सबको रिलीव कर दिया गया। तो हमारी यही मांगे हैं कि हमें एकदम से हटा दिया गया जैसे परमानेंट स्टाफ आया है। हम सबकी एक ही मांगे हैं कि अजमेर नहीं, जहाँ पर भी जगह खाली हम सबको वापस हमें ज्वाइन कराया जाए ताकि हमारी सेवाएँ वापस स्टार्ट हो जाए।
सबको सारी आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो भी है सबकी आर्थिक परेशानी है, तो सभी लोग फेस कर रहे हैं और सभी लोग एकदम से बेरोजगार हो गए हैं। तो हम इस स्थिति में क्या करें, तो इसीलिए हम यहाँ पे सीएमएचओ मैडम के पास आए हैं और जेडी सर के पास आए हैं। हमने उनका ज्ञापन दिया है और अभी हम कलेक्टर सर के पास भी जाएंगे और उनको भी ज्ञापन देंगे। मांगे यूटीपी को लेके हैं, जब हम गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे लगाए गए थे हर जिले के हर जगह पे, आज परमानेंट आने के बाद क्या हुआ, हमारे को हटा दिया गया। परमानेंट जैसे आए तो उनको नियमित हो गए, उनके हटा दिए, हमारे को निकाल दिया गया। लेकिन अभी वहाँ पे प्राइवेट जो है उनको ले रखे हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के होते हुए भी आदेशों के अनुसार हमको हटा दिया गया। और हमारी मांग ये है कि जहाँ पे भी सरकारी पद खाली पड़े हैं, अभी भी जिले में ज्वाइनिंग होने के बाद भी सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो हमारे को वहाँ समायोजित किया जाए, वापस हमारे को वहाँ पे निकाल के वहाँ पे हटा के वापस जिले पे भी जहाँ पे भी जगह वहाँ पे खाली करके वहाँ पे हमारे को लगाया जाए। कितने लोग हैं? कितने जने हैं? हम लगभग अजमेर जिले के वैसे तो टोटल यूटीपी 3000 है हर पूरे राजस्थान में, लेकिन अजमेर में लगभग 100 से 150 यूटीपी पोस्ट है हमारी, जो हम 2 साल से 2+ हो गए हमारे को, और अब एकदम से हमारे को ये नोटिस जारी करते हुए हटा दिया गया है जयपुर से। आपका नाम? हेमंत मीणा, अजमेर। राजस्थान पटवार संघ का अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना आज चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें समस्त पटवारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। उनकी मुख्य मांगे गिरदावर एक्ट में संशोधन, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने, लंबित डीपीसी व अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। पटवारी संघ ने इन मांगों को लेकर धरना दिया है। उनका कहना है कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 13 जनवरी से हमने कार्य का बहिष्कार कर रखा है, संपूर्ण बहिष्कार है, जिसका आज तीसरा दिन है। लगातार पूरे राजस्थान में पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं अपनी 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर, जिसमें मुख्य मांगे हैं गिरदावरी ऐप में संशोधन, इसके अलावा जो 1035 नए पटवार मंडल इन्होंने घोषणा करी थी, बनाए थे, तो उसके अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। और तीसरा मुद्दा है हमारा डीपीसी का, तो और चौथा है नायब तहसीलदार से तहसीलदार में जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए, और फर्नीचर है, संसाधन है, लैपटॉप है, इंटरनेट की सुविधा है। इन मांगों को लेकर, और हमारी ग्रेड पे की मांग भी है पटवारी की जो 3600 की जाए, इन मांगों को लेकर पटवार संघ इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है। सरकार से बार बार हमने संवाद स्थापित किए, समझौते हुए, लिखित समझौते हुए, आश्वासन मिले, सारी चीज़ें होगी, पर सरकार ने अभी तक दिया कुछ नहीं है। सिर्फ वो हमेशा आती है, एक समझौता करती है, पटवारी काम पर लौट जाते हैं, और पर उसका रिजल्ट आज तक 0 है। इन बातों को लेकर पटवार संघ में रोष है, और जिसकी परिणति की ये आंदोलन के रूप में है। राजस्थान पटवार संघ दिनांक 13 से अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर समस्त तहसील एवं जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग है डीपीसी को लेकर है, जिसमें पटवारी से गिरदावर की, गिरदावर से नायब तहसीलदार की डीपीसी है। गिरदावरी ऐप जो वर्तमान में ऑनलाइन गिरदावरी कराई जा रही है, उस गिरदावरी ऐप में कई त्रुटियां हैं, उस ऐप में संशोधन कराने को लेकर है। 1035 पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, 752 पदों नव सृजित गिरदावर के पद हैं, उनकी फाइल जो है पिछले 1 वर्ष से लंबित है, उसे पूरी करने की मांग है। और इसी के साथ साथ जो गिरदावर और नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा है, वह बढ़ाने की मांग हमारी मुख्य मांगे है। बिल्कुल ठंड है, लेकिन हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम इसी तरह से, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, कुछ हो, हम डटे हुए हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। सर्दी से बचने के लिए हमने अलाव जलाया है, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई, सारा लिया है। अजमेर में बुधवार को हुई हल्की बूंदाबांदी ने ठंड और गलन को बढ़ा दिया है। आज सुबह से करीब 8 बजे तक कोहरा छाया रहा, जिसके बाद हल्की धूप निकली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। आज और कल घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद है, जबकि 18 जनवरी से मौसम कुछ सामान्य होने की उम्मीद है। बुधवार को दिन में दोपहर की लगातार लुकाछुपी रही, जिससे गलन बरकरार रहने से शीतलहर से जनजीवन पर असर देखा गया। अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रत्येक ब्लॉक से 2 संदर्भ व्यक्ति उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य नव भारत साक्षर मिशन कार्यक्रम के तहत अजमेर जिले के 27,000 निरक्षर को साक्षर करने का लक्ष्य लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अजमेर जिले ने 99% लक्ष्य को अर्जित करके प्रथम स्थान हासिल किया है। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आज जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर और ब्यावर जिले के समस्त CBO साहिबान और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटरगण और प्रत्येक ब्लॉक से
दो संदर्भ व्यक्ति आज यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूरे राजस्थान के अंदर नव भारत साक्षर मिशन कार्यक्रम चल रहा है। उल्लास के तहत अजमेर ज़िले को 27,000 निरक्षर को साक्षर करने का लक्ष्य लिया गया इस सत्र में, और उसमें से 26,512 हमने करीब लर्नर टेक कर दिए हैं, और 99% के करीब से ये लक्ष्य अर्जित करके पूरे राजस्थान के अंदर अजमेर ज़िला अग्रिम 3 जिलों के अंदर स्थान बनाए हुए है। और इसमें हमारा महत्वपूर्ण रोल जो स्वयं सेवक के रूप में हमारे जो VT कर रहे हैं, प्रेरक हैं, साक्षरता प्रभारी हैं, और हर एक ब्लॉक पर हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गण बैठे हुए हैं, CBO साहिबान बैठे हुए हैं, वो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी पूर्ण भागीदारी दे रहे हैं। कुंवर सिंह राठौड़, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी। भारतीय किसान संघ राजस्थान ने आज जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को किसानों से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया और समस्याओं के समाधान की मांग की। भारतीय किसान संघ का कहना है कि प्रशासन तत्काल इस ओर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने पूर्व में भारतीय किसान संघ जिला अजमेर द्वारा दिनांक 30 दिसंबर को एक श्रीमान कलेक्टर साहब को निवेदन ज्ञापन किया था। कृषि मंडी और सब्जी मंडी जो सुभाष नगर में चलती है, उसमें हमारी 4 मांगे थी। एक मांग थी कि वहाँ पे जो प्लेटफार्म है उन पे आढ़तियों द्वारा वो अवैध कब्जे करके उनको हटाया जाए और किसानों के को सौंपा जाए, जिससे किसान अपनी जो उपज लाते हैं उसको वो व्यवस्थित रूप से बेच सके। एक मांग थी हमारी कि जो महीने में सब्जी मंडी में 2 दिन की छुट्टी कर देते हैं, अमावस को और पूनम को, उसको 1 दिन की ही छुट्टी रखी जाए, ये भी हमारी मांग थी। और एक हमारे यहाँ पे जो फूल मंडी चलती है वो रेलवे स्टेशन के सामने चलती है, जबकि वहाँ सुभाष नगर में उस जगह उनको पूर्ण रूप से जगह दे रखी है, मगर आढ़तियों के दबाव से वहाँ ये किराए की मंडी चल रही है और किसानों से उसका रसीद काट के ज़्यादा से ज़्यादा उनसे वसूली करते हैं कि भाई यह किराए में इसी में जोड़ते हैं। तो ये मांगे हमारी 4 मांगे थी। इसको हमारे को उस समय कलेक्टर साहब ने कहा कि जल्दी इसको हम समाधान कर देंगे, मगर आज वापस हमारी भारतीय किसान संघ जिला अजमेर की आज बैठक थी, उसमें वापस हम यहाँ आके कलेक्टर साहब से वापस निवेदन किया कि हमारी मांगों को आप जल्दी पूरा कराएं। अगर नहीं होती तो फिर क्या देगा? हमें वापस किसानों को लेके और हमें वापस इनको कह दिया हमने कलेक्टर साहब का, और शांतिपूर्वक हम धरना करेंगे यहाँ। नाम बताइए आपका? लक्ष्मण गुजर, जिलाध्यक्ष अजमेर। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली विद्यार्थियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार आज सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को एकत्रित किया गया और उन्हें पीटी व व्यायाम के साथ साथ सांस्कृतिक नृत्य की तैयारियों के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों ने उत्साह और जोश के साथ पीटी व्यायाम के साथ नृत्य की तैयारियों में भाग लिया। उन्हें विभिन्न प्रकार की पीटी व व्यायाम सिखाए गए, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ये सब गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज से हमारे को कलेक्टर साहब के और हमारे शिक्षा अधिकारी के आदेश मिले थे। आज स्कूलों को बुलाया है। कुछ स्कूलें अभी नहीं आई है क्योंकि अभी 1 से 8 तक आज तक ब्रेक था बच्चों का, तो कल से सारे स्कूलों को आने की उम्मीद है। और हमने इस बार समय कम है क्योंकि सर्दी की वजह से छुट्टियां रही है, तो हमने एक्सरसाइज के रूप में 7 फ्री आर्म्स की एक्सरसाइज ली है और 7 गुलदस्ते की एक्सरसाइज है और 5 बैठने वाले एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज के व्यायाम के बाद के अंदर फिर इसके अंदर 2 डांस है। राजस्थानी डांस के ऊपर करीब 700-800 लड़कियों द्वारा डांस का प्रोग्राम है और 850 गर्ल्स एंड बॉयज के द्वारा हमारे को सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन करना है। आपकी क्या रहेगा नया तो सामूहिक व्यायाम में कुछ पीटी नई ली है, जिसके अंदर 7 सारी नई एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम करा रहे हैं। समय कम में तो थोड़ा इजी लिया है क्योंकि 4-5 दिन का समय मिलेगा। अभी राजकीय अवकाश है, शैक्षणिक अवकाश आ जाएंगे, 17-18 का अवकाश है, 19 का संडे है, फिर 20 से 25 तारीख को फाइनल रिहर्सल है, तो समय कम में उस हिसाब से हमने थोड़ा इजी लिया है बच्चों के लिए। मतलब करीब कितने बच्चे में शामिल हो रहे हैं? करीब 850 बॉयज एंड गर्ल्स इसमें शामिल होंगे। शामिल ये आएंगे सर। क्लास तो हमने 6 से लेके 12 तक का दिया, पर अधिकतर बच्चे 8th और 9th वाले बच्चे, 7th 8th 9th वाले बच्चे आते हैं। कहाँ पर होगा ये? पुलिस लाइन के ग्राउंड के ऊपर।
आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता छात्रों को भारत की संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और कलात्मकता का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में बताया गया। इस प्रतियोगिता के अलावा महिला प्रकोष्ठ द्वारा कल मांडना प्रतियोगिता और पूजा थाल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रांगण में आज महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में भारतीय सभ्यता संस्कृति है, जो हमारी जो सनातनी परंपरा रही है कि हमारे किस प्रकार के लोक पर्व हैं, लोक परंपराएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और इसके बाद कल मांडना प्रतियोगिता, परसों पूजा थाल प्रतियोगिता और इसके साथ ही साथ लोक नृत्य और लोक गीतों की जो हमारी अभी तक की परंपरा रही है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रिंसिपल सर का ये आग्रह था हमसे कि हम इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ आयोजित करें जिससे बच्चों का कला कौशल विकसित हो, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की है। आगे भी इस प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित होती रहेंगी और बच्चे लाभान्वित होते रहे। मैं डॉक्टर निधि यादव, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, धन्यवाद। आज कितने बच्चों ने हिस्सा हाँ, आप देख पा रहे हैं, कम से कम हमारे यहाँ पे 24 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और इसके साथ में जो बाकी बच्चियाँ थी वो लोग ना इस कार्यक्रम के अंदर जब शुरुआत हो रही थी काफ़ी बच्चे 100 के करीब बच्चियों ने भाग लिया था। और कल जो है वो मांडना प्रतियोगिता आयोजित होगी, उसके बाद जो पूजा थाल प्रतियोगिता होगी। ये सभी प्रतियोगिता हमने इस प्रकार से आयोजित की हैं कि बच्चे अपनी जो उनके अंदर जो कला है उसको उकेर सकें और साथ ही साथ अकेडमिक गतिविधियों के साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसके और उनका रुझानों से साथ में उनके अंदर एक बॉन्डिंग आए, साथ के अंदर वो अपने आप को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सके। और इससे महाविद्यालय प्रशासन का हमारे साथ में बहुत योगदान रहा है। मेरे सभी महिला संगठन जितने भी प्रकोष्ठ के सभी साथी लोग हैं, सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और इसी प्रकार की गतिविधियाँ आगे भी होती रहे, ऐसा हम लोग विश्वास दिलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।